नमस्ते दोस्तों, कौन ही दखा जोड़ के नमस्ते। हिंडनबर्ग रिसर्च सेंटर ने फिर से एक रिसर्च पेपर पब्लिश कर दिया है ट्विटर पर यानी एक्स पर। उसके पहले ही उन लोगों ने वार्निंग दे दी थी कि इंडिया समथिंग बिग इज़ कमिंग, और फिर उन्होंने फाइनली वो पेपर छाप डाला और एक बार फिर उनके निशाने पर थे अडानी भाई, गौतम अडानी, उनकी कंपनी, और उससे ज़्यादा निशाने पर हैं सेबी, जो वित्तीय नियामक संस्था है भारत की, बहुत बड़ी संस्था है जो स्टॉक से लेके बहुत रुपया पैसे का हिसाब किताब देखती है। उसकी जो हेड हैं माधवी बुच, और उनके पति पर सीरियस आरोप लगाए हैं बहुत ज़्यादा कि जो अडानी की ऑफशोर कंपनियां हैं मॉरिशस और सिंगापुर में, उसमें इनका पैसा लगा हुआ है जो बुच दंपत्ति हैं। अब सोचिए इस पे बहुत ज़्यादा किसी को क्या दिलचस्पी होगी। अपने देश में स्टॉक मार्केट में सबकी दिलचस्पी बहुत है और वो बहुत समय से है। उस ज़माने में जब कहा जाता था कि स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट तो जुए का, सट्टे का धंधा है, इसमें किस्मत खुल जाए तो अच्छी बात है, बर्बाद हो जाए तो एकदम बर्बाद हो जाती है। और हिंडनबर्ग के बारे में भी अपने यहाँ बहुत ज़्यादा लोग जानते नहीं हैं। कार्ल्सबर्ग के बारे में जानते हैं, रोज़ शाम को उसका इंतज़ाम हो जाता है। लेकिन हिंडनबर्ग जो है ये पिछले साल जब इसने पहली बार अडानी पर आरोप लगाए थे और अडानी के शेयर धड़ाम से गिर गए थे, तब से इन लोगों का मन बढ़ा हुआ था और फिर से उसने आरोप लगाए हैं। और इस रिपोर्ट के बाद जब आज सोमवार को शेयर मार्केट खुला है ना, तो हक्का बक्का रह गए होंगे वो लोग, क्योंकि यहाँ शेयर मार्केट कुछ खास असर पड़ा नहीं। जो लगता था ना 2 दिन से गैस बनी हुई थी, क्रैश हो जाएगा, एकदम ऐसी तैसी हो जाएगी, वैसा कुछ नहीं हुआ। हाँ, अडानी की सारी कंपनियों के शेयर्स गिरे, तो इससे फायदा हुआ होगा हिंडनबर्ग वालों को, क्योंकि वो शॉर्ट सेलिंग कंपनी है ना। उसने अडानी के शेयर्स में पैसा लगा रखा होगा कि इनके जब पैसे गिरेंगे, इनकी जब कीमत गिरेगी तो हमारे पैसे बढ़ेंगे, तो हो सकता है कि उनको फायदा हो गया हो। लेकिन बाकी बहुत ज़्यादा नुकसान किसी का नहीं हुआ है। पर एक चीज़ और देखो कि जैसे ही हिंडनबर्ग या बाहर कोई भी एजेंसी आरोप लगाती है तो अपने यहाँ समस्या शुरू हो जाती है। अडानी जी ने तो जो कहा वो कहा ही, सेबी की तरफ से जो आया, जो जिनके ऊपर आरोप लगा है माधवी बुच, और उन दंपत्ति की तरफ से जो जॉइंट स्टेटमेंट आया और उसमें पूरी तरह से उन्होंने डिनाई कर दिया। ऑफ कोर्स डिनाई करेगा, अगर हमारे ऊपर चोरी का इल्ज़ाम लगा दोगे तो मैं क्या मान लूँगा कि नहीं मैंने चोरी की है। तो जिसके ऊपर इल्ज़ाम लगा है वो तो डिनाई करेगा ही, और जिसकी जांच करने की जिम्मेदारी उनके ऊपर थी यानी कि अडानी एंड कंपनी की, उनकी ही कंपनियों में पूरा पूरा पैसा लगा हुआ है। हिंडनबर्ग वाले ऐसे आरोप लगा रहे हैं, तो जांच कैसे होगी, कौन करेगा? जब मसीहा दुश्मने जहाँ हो तो हो क्यों कर इलाज, कौन रहबर हो मेरा जब हिज्र बहकाने लगे। तो भाई साहब, फेयर इंक्वायरी की गुंजाइश बहुत ही कम है। शायद ये सुप्रीम कोर्ट के पास इस चीज़ की उम्मीद बची हो कि वो आदेश दें, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में भी तो ये लोग झूठ बोल देते हैं आराम से मुंह फाड़ के, उसमें भी कुछ कहा नहीं जा सकता। और सरकारी हिसाब किताब है, उसमें जांच होने में सालों साल लग जाते हैं। तब तक तो भाइयों इतना पैसा अंदर कर लिया जाएगा। अच्छा, बहुत सारे लोग जो है तुरंत आरोप लगा देते हैं कि ये हिंडनबर्ग वाले जो है वो इधर उधर से कोई भी एलिगेशन लगाते हैं बिना किसी प्रूफ के, जबकि वो प्रूफ दे रहे हैं उसमें। अब उसको वेरीफाई करना जो है वो यहाँ की जांच एजेंसियों को काम है। जैसे कुछ ऐसा आता है, कहते हैं नहीं इसमें तो जॉर्ज सोरोस का पैसा लगा है। अरे भाई साहब, देश में जो कुछ भी हो रहा है, कहीं किसी की नाली उखड़ गई, खड़ंजा उखड़ गया, या यहाँ की सड़ी गली रोड की तस्वीर डाल दी गई, वीडियो डाल दिए गए, या कहीं भी इंफ्रास्ट्रक्चर कमज़ोर हुआ, पुल गिर गया तो उसका वीडियो डाल दिया गया, या यहाँ के जो फाइनेंस का हिसाब किताब देखने वाले संस्थान हैं उनसे गड़बड़ी हो गई और उनके बारे में चाहे अपने देश के अंदर से चाहे बाहर से कोई सवाल उठा रहा है, तो जॉर्ज सोरोस का पैसा नहीं लगा है उसमें। थोड़ी अकल लगाओ अपनी, और वो तुम्हारे भले के लिए कर रहा है। वो अपना पैसा तो कमाएगा ही, जिसने आरोप लगाया है वो अपना तो ढेर सारा बटोर के जाएगा ही, लेकिन इससे तुम्हारा भी भला होगा। भाई, देश में जो करप्शन हो रहा है उसकी जड़ है ये पैसा। छोटे लेवल के करप्शन तो बहुत दिख जाते हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हो। यूट्यूब पे कोई वीडियो वायरल हो जाए कि कोई शिक्षक 5,000 के घूस लेते पकड़ा गया, कोई पुलिस वाला 500 के घूस लेते पकड़ा गया, तो एकदम बावले हो जाते हो कि ये तो साले हैं ही चोर, इनका तो पूरा डिपार्टमेंट चोर है। कोई डीएम एसडीएम पकड़ जाए तो ये सब बेईमान है। लेकिन जो हज़ारों लाखों करोड़ की ऐसी तैसी हो रही, वारे न्यारे हो रहे हैं, उस पर तुम बचाव करने के लिए आ जाते हो यार। कितनी शर्म की बात है, थोड़ी भी अकल नहीं लगाते हो। बताने लगते हो कि नहीं ये तो भारत की इकॉनमी को, जीडीपी को नीचे गिराने की कोशिश है, स्टॉक मार्केट को नीचे गिराने की कोशिश है। अबे अडानी और सेबी थोड़ी इंडिया है, या बीजेपी या सरकार ही थोड़ी इंडिया है। इंडिया बहुत बड़ी चीज़ है, उसके बहुत छोटे से पार्ट्स हैं। ये लोग इतना ज़्यादा लोड नहीं लेते हैं। और पिछली बार भी जब एलिगेशन लगाए थे हिंडनबर्ग वालों ने, तो अडानी भाई साहब ने कहा था कि इनके ऊपर केस कर देंगे अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में। किया केस, क्या हुआ? कुछ निकला? कहीं कोई केस वेस नहीं हुआ।
जब चोर की दाढ़ी में तिनका हो तभी ऐसी बात होती है। लेकिन इसको सीधे एक्सेप्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। कोई भी भाई बाहर का अंदर का इल्ज़ाम लगा सकता है, सिर्फ इल्ज़ाम लगाने से कोई दोषी नहीं हो जाता, लेकिन कम से कम मानो तो कि कुछ गड़बड़ी हो सकती है। जब तुम एकदम से बीमारी को मानने से ही इनकार कर दोगे, ज़रा से करप्शन की उम्मीद को भी एकदम धता बता दोगे, जबकि अपने देश में कितने सारे चोर और ठग हैं जो यहाँ से पैसा लेके भाग चुके हैं बाहर, दूसरे देशों की नागरिकता ले ली है, विजय माल्या, नीरव मोदी, मेहुल चौकसी जैसे लोगों ने। तो उसके बाद इस बात से कैसे इनकार कर सकते हो कि अपने देश में करप्शन नहीं हो सकता है? इतना ज़्यादा आंखें मूंद के तो कोई भरोसा नहीं कर सकता भाई साहब। इतना दूध के धुले बिजनेसमैन, नेता और जनता होती हैं यहाँ, तो फिर स्वर्ग बन गया होता भाई अब तक अपना देश। इतना ज़्यादा अंधविश्वास अपने यहाँ के बिजनेस पर्सनैलिटीज़ पे, गवर्नमेंट पे, नेताओं पे करने की ज़रूरत नहीं है, चाहे वो पक्ष के हों चाहे विपक्ष के हों। जॉर्ज सोरोस से उसका लेना देना बहुत कम है। CIA को भी डाल दो इसमें, ISI भी कर दो, नहीं बता दो कि मोसाद हमारे देश को पीछे ले जाने की कोशिश कर रहा है, कहीं कभी तुम इल्ज़ाम लगा कहीं भी जोड़ दो, लेकिन अपनी नाक के नीचे जो कुछ हो रहा है, जो चिराग के तले अंधेरा फैला हुआ है, उस पर नज़र नहीं जा रही। और उसके बाद यहाँ कीड़े जैसी ज़िंदगी जीते हुए कहते हो कि यार हमारे यहाँ की सड़क क्यों नहीं बन रही है, हमारे यहाँ अस्पताल क्यों नहीं बन रहे हैं, हमारे यहाँ कॉलेज स्कूल क्यों नहीं बन रहे हैं। तुम्हारे टैक्स का पैसा, तुम्हारी कमाई का पैसा कहीं और लगाया दिया जा रहा है। अभी तक पता नहीं चला है कि जो बेनामी कंपनियाँ हैं अडानी के नाम से, उनमें हज़ारों करोड़ रुपए, 20,000 करोड़ का अनुमान लगाया जाता है, आरोप लगाया जाता है कि इधर उधर के लोगों से लगाया गया। किसका पैसा लगा है उसमें ये कोई बताता नहीं है, लेकिन किसी की घंटी नहीं बजती दिमाग की कि हो सकता है कि नहीं करप्शन हुआ ही हो। इतना भरोसा तो लोग भगवान पे भी नहीं करते हैं जिसकी पूजा करते हैं, जितने भरोसा आप लोग फलाने जी की और अडानी जी की कर रहे हो, और अब सेबी की बूझ की भी। वैसे चिंता की कोई बात नहीं है। अब अपने यहाँ के बिजनेस पर्सनस पर कोई अगर आरोप लगाता है, चाहे बाहर का चाहे अंदर का, तो सरकार और सरकार के लोग खुद उसको डिफेंड करने आ जाते हैं। मंत्री जी लोग और सांसद जी लोग वो खुद बताने लगते हैं कि इनको परेशान मत करो भाई, अपने ही आदमी है, ये तो हमारे यहाँ रोजगार देने का काम कर रहे हैं, तो इकोनॉमी को, GDP को ऊपर ले जाने का काम कर रहे हैं। कभी रिलीजियस फ्रीडम की रिपोर्ट आती है, कभी किसानों को लेकर कमेंट आता है विदेश से, तो कभी ग्रेटा थनबर्ग का स्टेटमेंट। ये मानने को तैयार नहीं होते कि भाई अगला इंसान है, उसके मन में पैसे का लालच आ सकता है, वो भी करप्शन कर सकता है, उसकी भी बेनामी कंपनियां हो सकती हैं विदेशों में। मानने को ही नहीं तैयार होते भाई साहब। कोई इतना विश्वास अगर जनता और IT सेल किसी के ऊपर करने लगे तो उसमें तो कॉन्फिडेंस आ ही जाएगा, फिर तो पूरी दुनिया को अपनी इस उंगली पे नचाएगा भाई साहब। देखो इसमें क्या होता है, जांच वाँच होती है कि नहीं, कुछ निकल के आता है कि नहीं, सब ठंडे बस्ते में तो नहीं चला जाएगा। सुकून की बात है कि स्टॉक मार्केट नहीं गिरा, जिनका पैसा लगा हुआ था डूबा नहीं, और सब लाल लाल नहीं दिख रहा है। इसी चीज़ की खुशी मनाओ। और मेरा जो सत्संग है कैसा लगा ये बताना ज़रूर, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अभी चलते हैं, लौट के मिलते हैं। नमस्ते।